और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों ने गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कृषि कानून वापस लेने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं और आज उन्होंने नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। अभी तक किसानों ने सिर्फ एक तरफ का रास्ता जाम किया था, लेकिन अब उन्होंने दोनों तरफ का रास्ता जाम कर दिया है, जिससे आम लोगों को इस वक्त परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है, मतलब पूरे 1 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को। अभी तक कोई समाधान निकल नहीं पाया है और इन सब के बीच दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवाजाही आज पूरी तरीके से ठप हो गई है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उन्होंने नेशनल हाईवे 9 को दोनों तरफ से जाम कर दिया है, जिससे लोगों के सामने आने जाने में इस वक्त कठिनाई खड़ी हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 को किसानों ने पूरी तरीके से जाम कर दिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया था और किसानों से अपील की थी कि बातचीत के रास्ते भी खुले हुए हैं। तर्कों और तथ्यों के आधार पर अगर आपके पास कोई सुझाव है, आप बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका स्वागत है। जिसके बाद आज किसानों की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें चर्चा इस बात पर की जाएगी कि सरकार की तरफ से जो पेशकश हुई है उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाए। लेकिन इन सब के बीच जो अभी की तस्वीर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 को किसानों ने पूरी तरीके से जाम कर दिया है। अभी तक किसानों ने सिर्फ एक रास्ते को बंद किया था, लिहाजा एक रास्ते से दिल्ली और नोएडा के बीच आवागमन करने वाले लोग आसानी से आ जा पा रहे थे। लेकिन फिलहाल किसानों ने अब नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है, जिससे लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवाजाही ठप हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से बातचीत की जो पेशकश आई है उस पर विचार किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान निकलना चाहिए। लेकिन किसानों का एक धड़ा अब भी इस मांग पर अड़ा हुआ है कि तीनों कृषि कानून हर हाल में वापस लिए जाएं, अन्यथा उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। और इसी कड़ी में आज किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। हालांकि आज सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक भी होगी किसानों की, जिसमें कई किसान संगठन इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पेशकश की है बातचीत की, कृषि मंत्री की तरफ से जो पेशकश की गई है, उसके बाद अब किसानों की आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसान यूनियन सरकार की नई पेशकश पर विचार के लिए आज फिर से बैठक करने वाले हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक बुलाई गई है। इसमें केंद्र सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर कोई औपचारिक फैसला आज किया जा सकता है। इससे पहले कल भी किसान संगठनों ने इसको लेकर बैठक बुलाई थी। कुछ किसान संगठनों ने संकेत दिया था कि वो मौजूदा गतिरोध का समाधान चाहते हैं और केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। उधर सरकार को भी उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक 2 से 3 दिनों के भीतर हो सकती है। किसान संगठन एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं बहुत से किसान नेता अभी भी केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए अब उन्होंने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है, जिसकी बानगी आज गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, जहां पर किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। तस्वीरें देखिए आप, नारेबाजी कर रहे हैं किसान। अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कैसे हालात हैं इस वक्त वहां पर? अमित, आपको बताना चाहूंगा, पिछले 31 दिन से लगातार किसान यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की। अगर मैं बात करूं, NH 9 की तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अब तक किसान सिर्फ एक ही तरफ की रोड को जाम किए हुए बैठे थे, जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाती थी। लेकिन आज किसान फिर से उग्र हुए और उन्होंने दोनों ही तरफ की जो रोड है उनको जाम कर दिया है। हजारों की तादाद में आपको किसान नजर आ रहे होंगे। ये वही NH 9 है जो कभी वाहनों से सराबोर रहती थी, लेकिन आज यहाँ वाहन के नाम पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। हालांकि इसके लिए कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन उन वार्ताओं से कुछ भी निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है। हालांकि एक बैठक की बात आज भी कही जा रही है। जो किसानों का एक दल है, वो जो किसानों की जो सरकार की तरफ से जो वार्ता के लिए लेटर आया है उस पर मंथन करेगा। मंथन करने के बाद इस बात को डिसाइड किया जाएगा कि किसान अगली वार्ता के लिए तैयार है या नहीं है और किस तरह की वार्ता उसमें होगी। लेकिन जो अब तक की जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो यही निकल कर आया है, जहां एक और सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि वो बिल वापस नहीं लेंगे। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना यह है कि वो संशोधन नहीं चाहते हैं, इस बिल को वापस ही चाहते हैं। यही कारण भी है कि
अन्नदाता आज सड़कों पर है। ठीक मेरे पीछे की जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, राजू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित, जो कि चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। राजू, वहां पर कैसे हालात बने? अमित तो बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे 9 को किसानों ने दोनों तरफ से जाम कर दिया है और यहाँ लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। वहां पर कैसी तस्वीर है इस वक्त? देखिए, चिल्ला बॉर्डर पे जो है, जो किसान हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं और 11 किसान जो रोज़ भूख हड़ताल पे बैठते हैं वो अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं आज। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी साइड जो है, जो दिल्ली से नोएडा में जो एंटर वाला साइड है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ आसानी से दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रही हैं, लेकिन नोएडा से जो है दिल्ली की तरफ कोई नहीं जा पा रहा है। आगे बैरिकेड किया गया है और वहीं पे जो है किसान अपनी मांगों को लेकर लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो आज एक दौर की वार्ता होनी है, करीब 2 बजे का समय रखा गया है, तो उम्मीद है कि कुछ रास्ता निकलेगा। फिलहाल सर, क्या आप लोगों की मांग है? अगर देखा जाए तो वार्ता का आज एक समय रखा गया, एक उम्मीद जगी है। ऐसा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बात करना नहीं चाह रहे। कल जो इन्होंने भाषण दिया है कल, उससे मालूम पड़ रहा है कि इनकी नीयत में बहुत खोट है। इनकी नीयत केवल राजीव, इनसे कहिए, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते बातचीत तथ्यों और तर्कों के आधार पर हो। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वार्ता करने के लिए हम किसानों से तैयार हैं, लेकिन तथ्यों पर हो, तर्क के आधार पर वार्ता हो। तर्क क्या होता है किसानों? तर्क क्या जाने किसान? ये राजनेता तर्क जानते हैं। एक में से एक की बुराई करना, एक में से एक की भलाई करना, ये हम तो जानते नहीं है। हम तो अन्न पैदा करना जानते हैं और अन्न की कीमत 72 साल से नहीं मिली। इसीलिए प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि हमको अन्न की कीमत देने का, अन्न की कीमत तय करने का अधिकार दे दो। यानी MSP हम बनाएंगे, उससे नीचे तुम खरीदो या किसी उद्योगपति पे खरीदवाओ। आज जो वार्ता होनी है 2 बजे का समय रखा गया है, क्या लगता है उसमें कुछ उम्मीद जगी है आप लोगों को, कुछ न कुछ हल होगा? ऐसा है, वार्ता हो और होनी चाहिए और वार्ता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी कुछ मानेंगे। ठीक है राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। अमित, ये कंफ्यूजन क्यों है? प्रधानमंत्री साफ ये कह रहे हैं कि ना मंडियां खत्म हो रही हैं, ना MSP खत्म किया जा रहा है और किसानों को नई शक्तियां इसके माध्यम से दी जा रही हैं। उसके बावजूद किसानों की बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? फिर क्या बात है कि उनके भीतर एक भ्रम है? अभी भी वो मान रहे हैं कि MSP खत्म कर दिया जाएगा, मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, या फिर वो तय करके बैठे हैं कि जो भी आश्वासन दिया जा रहा हो हमें तो विरोध करना है तो करना है? देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी आया जिसमें ये भी कहा गया कि हम संशोधन को तैयार हैं। वहीं अगर कल की बात की जाए, कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवाद किया किसानों से और उसमें साफ तौर पर बताया कि इसमें ना तो मंडियां खत्म हो रही है, ना ही MSP का कोई मैटर आता है। लेकिन जो किसान है उनके दिमाग में सिर्फ यही फितूर है कि जो नए 3 कृषि कानून आए हैं, ये काले कानून इनको बोलते हैं। ये तीनों काले कानून किसान के हित में नहीं है, किसान विरोधी हैं और ये तीनों कानून इनको वापस देने होंगे। अगर वहीं बात की जाए, जो कांग्रेस माफी चाहूंगा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनका साफ तौर पे कहना यही है कि जब अगर बिल वापस तो किसान वापस। अगर बिल वैसे का वैसे ही रहेगा तो ये भी यहीं के यहीं तसमस रहेंगे। यही कारण भी है कि लगातार किसानों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। जो अभी तक किसान सिर्फ सैकड़ों की तादाद में नजर आ रहे थे, वो आज की डेट में तकरीबन 7 से 8 हज़ार के तकरीबन किसान पहुंच चुके हैं। जहां तक भी आपकी नजर जा रही होंगे हमें, जो सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ना तो इन्हें इस बिल में संशोधन चाहिए और ना ही इसमें किसी और प्रकार का कोई और जो इसमें बदलाव की बात की जा रही है। ये सिर्फ वो तीनों कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं और जब तक वो तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान बदस्तूर इसी तरीके से धरने पर बैठा रहेगा। जी अमित। राजीव, देश के बहुत से हिस्सों में बहुत से किसान कल प्रधानमंत्री मोदी के संवाद के बाद संतुष्ट हैं। उनको लग रहा है कि उनके मन में जितने भी विरोधाभास थे वो दूर हो गए हैं, जितना भी उनका भ्रम था वो दूर हो गया है। फिर यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो साफ साफ समझ नहीं पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं, या फिर जिस तरह प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि इसके पीछे एक अलग विचारधारा के लोग हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन भटक जाए, जो चाहते हैं कि किसान इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहें?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कल जब वार्ता प्रधानमंत्री ने किया उस दौरान बहुत से किसान सपोर्ट किए और इस कानून को सही से मान रहे थे कि किसान कल्याण के लिए कानून बना है, इसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन अभी भी अब देखा जाए तो चिल्ला बॉर्डर और दिल्ली का और भी पॉइंट जो है वहाँ पे किसान विरोध में बैठे हुए हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है, इन लोगों का जो कहना है कि ये जो कानून है ये काला कानून है और जब तक इसको सरकार वापस नहीं लेगी हम लोग हटेंगे नहीं। तो देखा जाए तो दो पैरेलल संगठन इस समय सड़क पे आ गए हैं, एक लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एक लोग विरोध में है। इनसे जानना चाहेंगे सर, ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो एक कानून है ये किसान के कल्याण के लिए बना है, लेकिन और इस कानून को बहुत से किसान सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये जो किसान सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार आम आदमी को और किसानों को गुमराह कर रही है। वो उन्हीं के चेले चपेटे उनको किसान बना करके सरकार ला रही है। ये छल करना चाहते हैं, गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को। कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि हम पूंजीपतियों के हाथ बिक जाएं। ये सब बिल्कुल ड्रामा है। इस ड्रामे को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, वो तो सपोर्ट उनका कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं सही ढंग से कानून को पढ़े नहीं है। जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी कानून को भी नहीं पढ़ा है और वो कहीं ना कहीं छल की चालाकी से गुमराह करना चाहते हैं देश को। राजू, यही बात इनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने भी कानून को नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि पीएम तो कह रहे हैं कि आइए तर्कों और तथ्यों पर बात करिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।